कलेक्टर साहब ने 1930 के मिसल बंदोबस्त को ध्यान क्यों नहीं दिया? कलेक्टर साहब, पता नहीं, हमें लगता है कि कलेक्टर साहब को शायद मिसल बंदोबस्त के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमें जाति प्रमाण पत्र किस कागज के आधार पर दिया जाता है अनुसूचित जनजाति के लोगों को। अब जैसे उसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, शायद कलेक्टर साहब की डिग्री भी इसी तरीके से उन्होंने पाई होगी, तभी उन्हें मालूम नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिसल बंदोबस्त के आधार पर दिया जाता है। जय भारत साथियों, मैं तारिका तरंगनी लकड़ा, ग्राम पूंजी पथरा बीडीओ बाड़ी, तमनार तहसील की निवासी हूँ। साथियों, तमनार तहसील के लिए एक ऐसी खबर है कि जिला प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हमारे साथ किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं। तमनार जनपद जो कि अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के सारे 61 पंचायतें अनुसूचित पंचायतें हैं। यहाँ इसमें से एक पंचायत सामारुमा पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, गंगा प्रसाद धोबी को, धोबा जाति का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। सरपंच चुनाव लड़ने के लिए, और उसे जिताया भी गया। विपक्ष में जो अनुसूचित जनजाति की महिला थी, ज्योति सिडार, उसने इसके ऊपर आपत्ति जताई है और वो न्यायालय की शरण में गई है। एसडीएम कोर्ट से उसे ये बोलकर खारिज कर दिया गया कि वो विलंब से आई है। यह आपत्ति लेकर उसने लगाने में उसने विलंब कर दिया है, जिसके बाद उसने कलेक्टर के सामने अपील किया कि वो लेट से नहीं आई है, वो समय पर ही आई है, क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। और लिमिटेशन एक्ट अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत उसने इसमें सुनवाई की मांग की थी, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि हमें किसी के द्वारा किए गए फ्रॉड का पता जब चलता है तो उस तारीख से हमारी लिमिटेशन स्टार्ट होती है। लेकिन 12 अप्रैल 2021 को कलेक्टर कोर्ट से इस याचिका पर फैसला आया और कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर साहब, इस पर उन्होंने ये फैसला दिया है कि गंगा प्रसाद धोबी के पास धोबा जाति का जाति प्रमाण पत्र उसकी 8वीं कक्षा के मार्कशीट के आधार पर माना जाता है। ज्योति सिडार के द्वारा उसका 1930 का मिसल बंदोबस्त लगाया गया था, जिसमें उसकी जाति धोबी है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने मिसल बंदोबस्त को मान्यता नहीं दी। उन्होंने गंगा प्रसाद धोबी के द्वारा लगाया गया 8वीं कक्षा का अंक सूची, उसको मान्यता दिया गया और कहा कि इसकी जाति धोबा ही है, ये धोबी नहीं है। जो याचिका इसके खिलाफ में लगाई गई है वो गलत है और केस को खारिज कर दिया गया। साथियों, यह सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, पटवारी के द्वारा फॉर्म भरवाते हैं, या हम तहसील कार्यालय में जाकर के इसकी मांग करते हैं, तो हमसे 1930 का मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड मांगा जाता है। बिना जमीन के रिकॉर्ड के हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। लेकिन एक गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति वो अपनी ही 8वीं कक्षा की अंक सूची के आधार पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है।
ये व्यवस्था प्रशासन के द्वारा तमनार तहसील में बनाई गई है एक गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सरपंच बनाने के लिए। और इससे भी दुखदायी बात यह है कि इस क्षेत्र के सांसद और विधायक उसके लिए सिफारिश करते हैं, वो उसके बचाव के लिए सामने आते हैं और एसडीएम के द्वारा उसे जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। समारुमा पंचायत के लोग जो कि लंबे समय से अपने पड़की पहरी गांव में छुई माटी के अवैध खदान से प्रताड़ित थे, उन लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी और छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री जी को शिकायत दी थी और उसके बाद इस खदान को बंद कर दिया गया। ये बात किसी को भी रास नहीं आई। विधायक महोदय इसके लिए लगे हुए हैं, सांसद महोदया इसके लिए लगी हुई हैं और क्योंकि गंगा प्रसाद धोबी और समारुमा पंचायत के उप सरपंच द्वारका प्रसाद ठाकुर इन दोनों के अनुमति से ही इस अवैध खदान को संचालित किया जा रहा था और इसमें जिन लोगों ने आपत्ति जताई, जिन लोगों ने इस अवैध खदान के बारे में शिकायत की और इसमें अपनी पहल की है, उन लोगों को अनावश्यक पुलिस विभाग के द्वारा, थाना पूंजीपत्रा के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी ले चल जब्ती कर दी तो सुपुर्दनामा लगा ले, मैं वकील खुद बोल दूंगा शाम के तो गाड़ी तो हाथ में से नहीं नहीं हो सकता। वकील पहले बात भी कर लेते, राय ले जो लेना है तो ले ले, लेकिन आज नहीं कल तो जाना ही पड़ेगा। आज नहीं हुई तो कल हुई, लेकिन वही प्रोसेस नहीं तो सर हमारा कुछ तो मन लाके देते कि इसने कारण में बनाया। अरे जो हर चीज जरूरी थी थाना में है जी, ठीक है किसे नहीं रही जरूरी थी जान थाना में देख जावा थाना में देख थाना में मान लो पुलिस आते तो थाना आना चाहिए ना, अपन मन ले क्या केस सुनो हमार घरे आए रहे चौकीदार पूरा गांव के लेके हमन गे रहे, यही कहाँ गायब हो गई हमन जब 11 बजे मिलना रही सो मन लता कौन की गायब नहीं होगी साहब ले मिले रहता जो साहब बहुत साहब रही, सब साहब कोई भी पूछता टीआई साहब अंदर में बैठे रही, नभी गिरवानी में है, तरई माल में करके हमारा धोखा देते गिनो बहुत समय तक हम थाना में बैठे भागे नहीं जी, ऐसे तो नहीं हो सके। ये देख जन है कि आदमी सामने में पूछो, ये भी गे रही पूरा गांव के आदमी लेके गे रहे 10-12 जन जानो ना खबर बुलाई से पंचो राम ना करके ऐसा नहीं है। तुम ना तुम थाना मत लावा, ठीक है, ओला ले जाके न्यायालय में पेश कर देवा, तुम खुद मत लाइए थाना। हमन तुहर बात ला कोई उल्लंघन नहीं कर, जब टीआई पंचराम यादव जी जो ज्योति सिदार को चुनाव में खड़े होने के लिए उन्होंने मदद की थी, बस यही उनकी एक गलती है जिसकी वजह से आज पुलिस उन्हें पीछे बिना नोटिस और बिना वारंट के उनके घर में घुस रही है, उनके घर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही है, गांव के लोगों को डरा रहे हैं, गांव के लोगों में दहशत बनी हुई है। अगर किसी ने भी ज्योति सिदार का साथ दिया तो उसे देख लिया जाएगा। सरे आम कहा जा रहा है सरपंच और उप सरपंच के द्वारा, सरपंच गंगा प्रसाद धोबी और उप सरपंच द्वारका प्रसाद ठाकुर के द्वारा ये सरे आम कहा जा रहा है कि कलेक्टर हमारी मुट्ठी में है, हम जो कहेंगे कलेक्टर वही करेगा, तुम चाहे जहां चले जाओ, हम पैसों के दम पर सब कुछ करा सकते हैं, हम जिस पर हाथ रख दे वही सरपंच होगा इस पंचायत में। ये बातें गांव के लोगों को कही जा रही है, गांव के लोगों को इस तरह की बातों का उपयोग करके उन्हें डराया जा रहा है और पुलिस इसमें पूरी तरीके से इन गुंडों का साथ दे रही है। पुलिस
एक साथ 13 पुलिस एक घर के अंदर बिना नोटिस बिना वारंट के घुसकर घर के मुखिया को ढूंढ रही है और इसे सुनने वाला कोई नहीं। इसके खिलाफ एसपी को शिकायत दी गई है, लेकिन एसपी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इस पर कलेक्टर महोदय को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कलेक्टर महोदय भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और अंततः उन्होंने 12 अप्रैल 2021 को कलेक्टर महोदय ये फैसला देते हैं कि गंगा प्रसाद धोबी के पास उसकी 8वीं कक्षा की जो अंक सूची है वो धोबा जाति से है, इसलिए यह धोबी नहीं है, ये धोबा ही है और इसके खिलाफ लगाई गई याचिका जो है वो निराधार है। कलेक्टर साहब ने 1930 के मिसल बंदोबस्त को ध्यान क्यों नहीं दिया? कलेक्टर साहब, पता नहीं, हमें लगता है कि कलेक्टर साहब को शायद मिसल बंदोबस्त के बारे में जानकारी ही नहीं है कि हमें जाति प्रमाण पत्र किस कागज के आधार पर दिया जाता है अनुसूचित जनजाति के लोगों को। अब जैसे उसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया, शायद कलेक्टर साहब की डिग्री भी इसी तरीके से उन्होंने पाई होगी, तभी उन्हें मालूम नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र मिसल बंदोबस्त के आधार पर दिया जाता है। और इसकी शिकायत, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने मुख्यमंत्री जी को भी दी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? वजह यह है क्योंकि सामारोमा पंचायत जो है ये इस क्षेत्र के आसपास की पंचायतों में, यहां 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर में 63 उद्योग स्थापित हैं और 63 उद्योगों के द्वारा एक गंगा प्रसाद धोबी को एक प्रोजेक्ट की तरह सामने लाया गया है और उसको रखा गया है कि ये हमारा काम करेगा। इसे जाति प्रमाण पत्र बनवाया करके दिया गया है और उसी के द्वारा आज यहाँ पर कई जन सुनवाइयां कराई जा रही हैं और उसे पास किया जा रहा है। प्रशासन इस पर जी जान से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र को तबाह कर दिया जाए, पर्यावरण से पूरी तरीके से यहाँ का पर्यावरण ध्वस्त हो जाए, यहाँ के लोगों के ऊपर बाहरी लोगों का दबदबा बन जाए, खेती यहाँ की खत्म हो जाए, तालाब डैम सब कुछ यहाँ पर तबाह हो जाए और यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ मिट जाए। इसके लिए जिला प्रशासन इन उद्योग कंपनियों को लगातार यहाँ स्थापित करते जा रहा है, उनके लिए जन सुनवाई कराते जा रहा है और उन जन सुनवाइयों में यही गंगा प्रसाद धोबी को इस्तेमाल कर इसके द्वारा फर्जी झूठे समर्थक लाए जा रहे हैं जो इस क्षेत्र के नहीं हैं। इस क्षेत्र के लोगों के साथ में अगर जनसुनवाई में वो विरोध करने जाते हैं तो उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता है, इसका उदाहरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। जिन लोगों की सांसों का सौदा किया जा रहा है उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आप यहाँ इन उद्योगों को चाहते हो या नहीं चाहते हो। पर्यावरण संरक्षण मंडल खुद खड़े होकर पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति मांग रहा है, जबकि यह क्षेत्र इतना प्रदूषित है। पर्यावरण संरक्षण मंडल स्वयं भी यह निर्णय ले सकता है कि यहां और उद्योग नहीं लगाए जाने चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार और सोए हुए इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच और पंच, विधायक और सांसद, ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि बीडीसी सहित कोई भी इस क्षेत्र के पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये लोग खुद लोगों को वहां ला रहे हैं, उद्योग कंपनियों से रिश्वत लेकर के ये लोग खुद फर्जी समर्थकों को वहां लाकर खड़ा कर रहे हैं और फर्जी समर्थक जनसुनवाइयों में जाकर कह रहे हैं कि ये उद्योग हमको रोजगार देता है, इसलिए हम इसको समर्थन करते हैं। उसके बावजूद इन जनसुनवाइयों को पास किया जा रहा है।
जनसुनवाई का विषय है पर्यावरण प्रदूषण करने की स्वीकृति, और समर्थक जाकर कह रहे हैं कि उद्योग, ये कंपनी हमें रोजगार दे रही है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। ये कैसी विडंबना। और इसके बाद भी वो जनसुनवाइयां पास हो जाती हैं। इस कोरोना काल में धारा 144 जिले में लागू है, उसके बावजूद कलेक्टर महोदय ने यहां पर जनसुनवाइयां करवाई हैं और सारे के सारे जनप्रतिनिधि चुपचाप तमाशा देखते रहे। क्या सबके सब उद्योगों से इस तरीके से हार चुके हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? जिला प्रशासन इस तरीके से हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, हमारी सांसों का सौदा कर रहा है, हमारी आंख के सामने में हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के कोई चिंता नहीं है। जिला प्रशासन जिसे जिम्मेदारी दी गई है अनुसूचित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, वो खुद अनुसूचित क्षेत्र को सुरक्षित रखने के बजाय समाप्त करने का काम कर रहा है। और तमनार के लोगों को अभी तक इसके विषय में जागरूकता नहीं है। लोग उठकर आते नहीं हैं, ऐसी चीजों का विरोध करते नहीं हैं। यदि ये चीज बस्तर में होती, सरगुजा में, अभी हाल ही में हमने देखा बस्तर में, सरगुजा में, जशपुर में इस तरीके की जनसुनवाइयां कराई गई और लोगों ने भीड़ के भीड़ प्रशासनिक अधिकारियों को, उद्योगों के मालिकों को, मैनेजरों को पीटा है कि वे संवैधानिक कार्य न करके गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं। उद्योगपतियों से रिश्वत लेकर, पैसे लेकर ये लोग खुलकर सामने लड़ रहे हैं, लेकिन तमनार तहसील के लोग, तमनार जनपद के लोग अपने आप को लूटता हुआ, बिकता हुआ देखने के बाद भी वो चुपचाप खड़े हैं। और चुपचाप ही नहीं, बल्कि फर्जी समर्थकों को लाकर जन सुनवाइयों में समर्थन कर रहे हैं और इन उद्योगों को लगाने के लिए अनुमति दिला रहे हैं। जो इनका विरोध कर रहे हैं उनके पीछे गुंडे बन के काम कर रहे हैं, उन्हें पिटवाया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर बनाई जा रही है, फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। इतनी सारी चीजें अगर तमनार ब्लॉक कल की तारीख पर नहीं हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहां से पूरी तरह से समाप्त कर दिया, इस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं अनुसूचित क्षेत्र के, वे लोग ही यहां से मिट गए, तो फिर तमनार का, हमारे लिए इस तमनार का होना नहीं होना, इसका अस्तित्व हमारे लिए किस काम का है? जब हम ही यहां नहीं रहेंगे तो ये उद्योग किस काम के हैं? जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये देश का विकास हमारे किस काम का है? ये बात तमनार के लोगों को समझना पड़ेगा। लगातार यहाँ खदानें खोदी जा रही हैं, खदानों से गलत तरीके से कोयले की चोरी की जा रही है और लोग कहीं भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। गिने चुने इक्के दुक्के लोग जो हैं वो इसके विरोध में खड़े होते हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लोग उनका भी साथ नहीं देते हैं। यही हाल समारुमा पंचायत में हो रहा है और समारुमा के पड़की पहरी गांव के लोग जो इस छुई मट्टी खदान के खिलाफ में बोल रहे थे, जो इसके खिलाफ में लड़ रहे थे, लगातार पुलिस उनके घरों में जा रही है, लगातार पुलिस उस गांव में लोगों को डरा रही है और उन पर फर्जी केस बनाकर उन्हें अंदर करने की कोशिश की जा रही है। बिना नोटिस, बिना वारंट के उनको पुलिस आ रही है पकड़ कर लेने के लिए, घर में घुस रही है, एसपी को शिकायत दी जा रही है, कलेक्टर को शिकायत दी जा रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। और अब तो सिलसिला ये शुरू हो गया है कि गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करके यहाँ सरपंच बनाने का काम चालू हो गया है। ना ही सरपंच बनाने का, बल्कि पूरे तहसील के सरपंच संघ का उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद धोबी को बना दिया गया है। इतने वर्षों से यहाँ पर कई लोग ऐसे, कई सरपंच ऐसे हैं जो 3 साल, 4 साल, चौथी बार, 5वीं बार तक सरपंच बने,
वो इस लायक नहीं है। एक गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करके सरपंच बन गया और वही सरपंच संघ का उपाध्यक्ष भी बन गया और सारे सरपंच तमाशा देख रहे हैं। बाकी कोई उसके खिलाफ मुंह नहीं, किसी ने भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोला है। ये और फिर विधायक और सांसद ये इसके लिए एड़ी चोटी करके लगे हुए हैं, अधिकारियों के सामने इसे बचाने में लगे हुए हैं और बचा भी लिया है। लेकिन हम आगे भी लड़ेंगे इसके लिए। गंगा प्रसाद धोबी धोबी है, धोबा नहीं है। ये गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, ये अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है। इस बात के लिए हम आगे तक लड़ेंगे, जहां तक हमसे लड़ते बनेगा हम इसके लिए लड़ेंगे। इसे हम धोबी साबित करके रहेंगे। जय भारत साथी।